साथियों, आज का हमारा शानदार कार्यक्रम आओ नए संकल्प से नई सृष्टि का निर्माण करें। हम सभी इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे जो शरीरों में दिखाई दे रहा है, इससे भी हजारों लाखों गुना शक्तियाँ हमारे मन में, हमारी आत्मा में विद्यमान है। हम सभी क्या देखते हैं, अरुणिमा सिन्हा लगभग 20 वर्ष की आयु अपने रेलगाड़ी में चलकर आ रही है। रात के 10 बजे है, उस रेलगाड़ी में कुछ लुटेरे बने, उन्होंने उसको लूटने की कोशिश की, उसका पर्स छीना। उसने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा ने, वो एक एथलीट थी, उसने उनका मुकाबला किया लुटेरों का। 4-5 को उन्होंने मुक्को लातों से मारा, लेकिन वो 12 की संख्या में, तो उन्होंने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा ने जब ज़्यादा उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे उठाकर गाड़ी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया। रात का समय, सर्दी का मौसम, कहते हैं कि जब सुबह 5 बजे जब उसको ट्रेस किया गया, उस लड़की को, उस बेटी को, तो उसके ऊपर से 50 से अधिक गाड़ियाँ उसके पैर के ऊपर से, लातों के ऊपर से निकल चुकी थी। उसके एक पैर बिल्कुल अलग हो गया था, दूसरा पैर निचला वो साइड में पड़ा था। जिस समय उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, 5 दिन बाद कहते हैं उसको होश आया। उसने होश आते ही अपने सामने क्या देखा पता है आपको? उनके सामने हॉस्पिटल में एक चित्र लगा था, बहुत अच्छी सीनरी थी, सामने हिमालय का चित्र था और साथ साथ खूबसूरत वादियाँ थी। उस बेटी ने जब आंखें खोली तो उसके सामने हिमालय था। जब उसको बताया गया उसका एक पैर काट दिया गया है और एक पैर जो फ्रैक्चर है उसमें ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। लेकिन उस बेटी के मन की सोच कुछ अलग थी। वो हिमालय को देखकर मुस्कुराई, बोले प्रभु मैं आपका इशारा समझ गई हूँ। वो एथलीट थी। 4 दिन बाद मुझसे वहाँ के जो संवाददाता आए उनके साथ बात करने, मीडिया पर्सन, बोले क्या हुआ आपसे, क्या सोच रही हो, क्या हुआ आपका फ्यूचर? बोले मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और मैं आज आपको बता रही हूँ आने वाले 2 वर्ष के अंदर अंदर मैं हिमालय पर चढ़कर आऊंगी। ये बेटी, वो बेटी बात कर रही जो उतर कर पलंग से बाथरूम तक नहीं जा सकती, वो बेटी कह रही थी मैं हिमालय तक चढ़कर आऊंगी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूँ। वो बेटी हिमालय तक होकर आई और बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी उसने पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी। एक बार हम चाहेंगे उस बेटी के लिए हम सब ताली बजाएं। हरियाणा के एक गांव का 8 वर्ष का बच्चा जिसका नाम है संग्राम, आप सभी YouTube पर जाकर देख सकते हो। 8 वर्ष की आयु, उसको कोई बीमारी हुई, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, पता नहीं उसमें क्या उसका साइड इफेक्ट हुआ, उसका नीचे का हिस्सा बेकार हो गया, दोनों रातों में उसमें स्पंदन खत्म हो गया, पतली हो गई एकदम। उन्होंने जितना भी साइंस के पास इलाज तक कराया और वो बेटा ठीक नहीं हो पाया। हिंदुस्तान में जो बड़े से बड़े डॉक्टर ने सबको दिखाया, उन्होंने क्या कहा, अब ये जीवन भर चल नहीं पाएगा। उसके पिता के मन में क्या था, वो जो गांव था पूरा पहलवानों का, रेसलर का गांव था। उसके पिता में जब बोले मैंने बचपन से ही सपना देखा था मेरा बेटा एक बड़ा रेसलर बनेगा। अब उस माता पिता ने क्या शुरू किया, परमात्मा को सबसे बड़ा अपना वो मानते हुए उन्होंने जब दिन में आधा घंटा 6 बार उसकी मालिश, कभी उसकी माता कभी उसके पिता मिलकर करते थे और मालिश के साथ साथ वो सब क्या बताते थे, और हमारे देश में हनुमान जी हुए हैं जिनके अंदर छिपी हुई शक्तियाँ थी। महाबली भीम का देश है जो हाथियों को उठाकर फेंक देते थे, और तेरे में भी वही शक्तियाँ हैं। भगवान के भजन, राम के भजन, हनुमान चालीसा, मालिश हो रही है साथ साथ। दैवीय रूप से, चमत्कारिक रूप से 1 वर्ष के अंदर उसकी लातों में स्पंदन आना शुरू हुआ, खून का प्रवाह शुरू हुआ और 2 वर्ष में वो बच्चा अपने पैरों पर चलने लगा। फिर से उसने अखाड़े में जाकर अभ्यास किया और आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी, संग्राम सिंह नाम के रेसलर ने अमेरिका में सबसे बड़ी फाइट में अमेरिका के सबसे बड़े रेसलर को 4 खाने छिप किया। ये शक्ति कौन सी है? मन की शक्ति। आज हम उसी मन की शक्ति की बात करेंगे। यदि हम अपने आप को मात्र ये शरीर समझते रहे जो हमारे को दिखाई दे रहा है तो हमारी शक्ति सीमित मात्रा में होगी। यदि हम अपने आप को परमात्मा से स्पर्श कर देंगे कि भगवान हमारे साथ है, उसकी शक्ति हमारे साथ है, तो उसके बाद हमारी शक्तियाँ 100 गुना हो जाएंगी। आज के दिन हम सभी अखबारों में और टीवी पर देखते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसके लिए बड़े बड़े महात्मा प्रयास कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहा है, कोई इसके लिए जागरण कर रहा है, कोई इत्यादि इत्यादि। हमारा परिवार क्या कहता है, हिंदू राष्ट्र आपका एक ही दिन में बन जाएगा, 1 घंटे में बन जाएगा, 1 पल में बन जाएगा। यदि हमारे परिवारों में हिंदू जो हमारे चिन्ह होते हैं, हमारे घर रामायण का पाठ शुरू हो जाए, भगवत गीता के बारे में हमारे बच्चों को ज्ञान हो, हमारे घर में प्रातःकाल उठकर प्रभु का स्मरण की बात हो, हमारे घर में बड़ों का आदर सम्मान हो, हमारे घर में भाई भाई का प्यार हो जाए, हमारे घर में पति पत्नी की मर्यादाएं कायम हो जाए, तो मेरा घर यदि सनातन की रीति पर हो गया तो धीरे धीरे प्रत्येक घर बना और हमारा देश बिना किसी उद्घोषणा हुई अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।
यानी हमारी जड़ें यदि मजबूत होंगी तो हम अपने आप क्या बन जाएंगे। हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा हिंदू राष्ट्र है, मेरा घर मेरा परिवार त्याग और बलिदान की उस पर आधारित है। मैं क्या कहता हूँ, मेरे घर में सभी सुखी रहे, मुझे भले ही कुछ हो जाए, तो इससे क्या होगा, राम और भरत की मर्यादा आएगी, राम और सीता की मर्यादा आएगी। मेरा घर ना केवल अच्छा परिवार, एक प्रेरणादायक परिवार बनेगा, बल्कि धीरे धीरे हमारा देश भी अपने बिना प्रयास के हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।